अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कद्दू के बीज होते हैं, जिसको पंपकिन सीड्स भी कहते हैं, कि उनका हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा होता है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो इंतहाई अहम फ़ायदे हैं, जो आपकी दिलचस्पी के भी फ़ायदे होंगे, तो मैं वो आपसे बयान करूँ। तो एक एक करके हम बयान करते हैं कद्दू के उन बीजों जिनकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, जो देखने में तो बड़े आम से बीज होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सलाहियत है आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए और किन किन सेहत के किस किस जाविये को वो बेहतर करता है, तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा, पहला फ़ायदा जो आपको कद्दू के बीज के इस्तेमाल का हो सकता है कि वो मर्द हज़रात जिनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, जिनको बच्चों के होने में जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा हमारे सामने आता है, वो होता है कि जो मर्द के जरासीम होते हैं, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो उनकी क्वालिटी का मसला होता है। इसी तरह से जो मर्द का हार्मोन होता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो उसका प्रॉब्लम होता है। तो वो लोग जो बाकायदगी से पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह क्या है दोस्तों? वजह ये है कि जो हमारे जिस्म में जिंक होता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारा जो स्पर्म है, हमारे जो मर्दाना जो जरासीम होते हैं, उनकी जो बढ़ोतरी है, उनकी ग्रोथ है, उनकी मूवमेंट है, वो सारी मुतासर होती है। और पंपकिन सीड के अंदर अच्छे खासा जिंक मौजूद होता है, जो आपके स्पर्म को बहुत बेहतर करता है। इसी तरह से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। तो जो मर्द हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो इसको इसलिए इस्तेमाल करें कि उनकी जो मर्दाना जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जो स्टडीज़ के ज़रिए देखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मर्दों से ही मुतालिक एक चीज़ की। मेल जो होते हैं मर्द, उनके अंदर एक गदूद होता है, जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं। इसी तरह से उनका जो उस गदूद के साथ जो एक मसाना है पेशाब वाला, ज़ाहिर है वो ख़वातीन में भी होता है। तो जब किसी मर्द में ख़ुसूसी तौर पे अगर गदूद का मसला हो, और मर्द या ख़वातीन में जो छोटा पेशाब है उसके बार बार आने का मसला हो, उसके रुक रुक के आने का मसला हो, उसके कंट्रोल का मसला हो, तो देखा ये गया है कि वो लोग जो पंपकिन सीड्स या कद्दू का जो बीज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तेल की शक्ल में हो, पाउडर की शक्ल में हो, बीजों की शक्ल में हो, तो उनको ये जो पेशाब के कतरों का मसला होता है, तो उससे बहुत हद तक निजात मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि देखने में छोटे नज़र आने वाले इन बीजों के अंदर सिर्फ 1 औंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो फाइबर होता है। और वो जो फाइबर होता है वो आपके मैदे को साफ़ रखता है, वो आपको कब्ज़ से बहुत हद तक बचा के रखता है। अब ये जो फाइबर का आप लोगों को बड़ी डिटेल में पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये नहीं बल्कि दिल के मसाइल को, इसी तरह से मोटापा है, शुगर है, तो फाइबर की जो मौजूदगी है पंपकिन सीड्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है लोगों को। जितने भी उनके मैदे और आंतों के मसाइल होते हैं, उनमें बहुत फ़ायदा होता है फाइबर का। हम शुरू में ही जिक्र कर लेते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कितनी होती है, इसके अंदर विटामिन्स कौन से हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1 औंस यानी 28 जो ग्राम होता है पंपकिन सीड्स या कद्दू का जो बीज होता है, उसमें कैलोरीज होती हैं 151। फाइबर की अभी मैंने बात की थी पिछले ऑप्शन में, तो 1.7 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 5 ग्राम हैं, और प्रोटीन होती है वो 7 ग्राम्स हैं, और फैट्स होती है 13 ग्राम, और उसमें से 6 जो होती है यानी आधी, वो तकरीबन होती है ओमेगा 6। इसी तरह से विटामिन के हमारे रोज़ाना की जो हमें चाहिए होता है उसका 18% है। फास्फोरस जो है रोज़ाना का जो चाहिए होता है 33% हमें मिल जाता है 1 औंस यानी 28 ग्राम के अंदर। मैंगनीज़ एक दिन की रिक्वायरमेंट का 42% मिल जाता है, और मैग्नीशियम 37% मिल जाता है। आयरन इसके अंदर डेली की जो ज़रूरत होती है 23% मिल जाता है। जिंक 14% मिल जाता है, और कॉपर जो है वो इसके अंदर 19% मिल जाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है, जैसे पोटेशियम भी है, विटामिन B2 जो है जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं वो भी है, और इसके अलावा इसमें फोलेट भी होता है। तो अगर इस लिहाज से हम इसके ऊपर इसको देखें, तो जो पंपकिन सीड्स हैं या ये जो कद्दू के जो बीज हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मैं अक्सर जब वीडियो का आगाज़ करता हूँ तो न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि इसके अंदर भी बहुत सारी न्यूट्रिशन है, फाइबर के अलावा, आपकी स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के अलावा। दोस्तों, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका हम अक्सर जिक्र तो नहीं करते, हमारी खुराक में भी वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके ना होने के बड़े नुकसान होते हैं, और होने का किन को फ़ायदा है? ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को फ़ायदा है, दिल के मरीज़ों को फ़ायदा है, हड्डियों के लिए फ़ायदा है, गुर्दों के लिए फ़ायदा है। उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। अब वो जो मैग्नीशियम होता है उसका बेहतरीन सोर्स है कद्दू का बीज। कद्दू का जो बीज होता है उसके अंदर क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तमाम जो फ़वाइद मैंने गिनवाए हैं, अगर आप इसका बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम की मौजूदगी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी।
अब अगर हम बात करें कि अक्सर हम बात करते हैं कि जो पौधे खाते हैं हम जो फल खाते हैं, तो सैलेड खाते हैं, तो इन तमाम के अंदर एक चीज़ होती है जो कि पम्पकिन सीड्स और कद्दू के जो बीज हैं उनके अंदर भी बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद है। उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स। बड़ा मशहूर है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स हैं, विटामिन ई है जिसकी गोलियां आपको खानी पड़ती हैं। फ़ायदा क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का? जिस्म में फ्री रेडिकल्स घूम फिर रहे होते हैं, आपके पूरे जिस्म में सोजिश करते हैं, बीमारियों को जन्म देते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, दिल की बीमारियाँ, कैंसर और इस तरह की बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो क्योंकि पम्पकिन सीड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं तो इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनके होने के अमल को ये बहुत ज़्यादा उसमें रुकावट डाल देते हैं। दोस्तों, कैंसर एक मुज़ी मर्ज़ है। लोग चाहते हैं कि उनको कैंसर ना हो, अगर हो जाए तो जल्द से जल्द वो इससे सेहतयाब हो जाएं। तो इसमें बड़ा किरदार है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर की बीमारी से निजात मिलती रहे और अगर हो भी जाए तो आप जल्द ठीक हो जाएं, तो पम्पकिन सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। कद्दू का जो बीज है वो आपका जो लंग का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, आपका कोलन का जो कैंसर होता है, स्टमक का जो कैंसर होता है, तो इस तरह के जो कैंसर्स हैं उनसे बचने में भी मददगार है और अगर हो जाए तो उनमें ठीक होने में भी, जल्दी ठीक होने में भी काफ़ी मदद करता है। जैसे इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम लिग्नेंस कहते हैं। वो जो लिग्नेंस की मौजूदगी है वो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर से बचना हो तो वो इस्तेमाल करें, और अगर किसी को हो जाए और वो जल्द सेहतयाब होना चाहती हैं बाकी इलाज के साथ, तो उनको फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि लिग्नेंस की मौजूदगी में ब्रेस्ट कैंसर के जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों, पम्पकिन सीड्स के अंदर मैग्नीशियम है, जिंक है, मैंने फैटी एसिड्स की बात की थी कि आधे से ज़्यादा तो उसमें ओमेगा 6 है, और इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये ना सिर्फ ये कि आपके ब्लड प्रेशर को कम रखती हैं, जैसे ख़ास तौर पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला होता है, बल्कि इसी तरह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसके जो लेवल को भी बेहतर रखती हैं, यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम रखेंगी और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बेहतर रखेंगी। तो स्टडीज़ के ज़रिए ये साबित हुआ है कि पम्पकिन सीड्स का बाकायदा इस्तेमाल, क्योंकि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दिल के मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह है और इसी तरह से जो इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ी वजह है, तो वो इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, तो जिसकी वजह से खून की नालियाँ फैलती हैं, उनका फ्लो बेहतर रहता है, क्लॉट कम बनता है। तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा होता है दिल को। तो दिल की बीमारियां जो है कद्दू का बीज का अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम से कम होती हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमें अगर शुगर है और शुगर हमारी कंट्रोल नहीं होती दवाइयों के बावजूद, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो कुछ वो कर सकते हैं उनमें बहुत अहम किरदार ये भी है कि कद्दू का जो बीज है या कद्दू है या कद्दू का जो तेल है या उसका जो पाउडर है, इन तमाम के अंदर मैग्नीशियम होता है। पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ। अब वो जो मैग्नीशियम की मौजूदगी है वो उन तमाम अवामिल को मुहैया करती है कि जिसकी वजह से शुगर का कंट्रोल, चाहे वो मर्द हो और चाहे खातून हो, तो उसमें शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दवाइयों के बावजूद, इंसुलिन के बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो कद्दू के ये बीज, तेल, पाउडर और कद्दू, उसके इस्तेमाल को बढ़ा दें, तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे आखिर में हम वो बात करते हैं जिसके बाद हमने सो जाना है। क्यों सो जाना है? क्योंकि आखिरी बात जो है वो आपकी नींद से मुताल्लिक है। मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि हमारे जिस्म, दिमाग के अंदर नींद का एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। अब वो जो मेलाटोनिन बनता है वो बनता है सेरोटोनिन से। सेरोटोनिन जो बनती है वो ट्रिप्टोफैन से बनती है और ट्रिप्टोफैन को मौजूद होता है, ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा, ये एक अमाइनो एसिड है, ये मौजूद होता है बहुत ज़्यादा कद्दू के बीज में। अब ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में तब्दील होने के लिए ज़रूरत होती है जिंक की, जो कद्दू के बीज में मौजूद होता है। अब ये अगर इस तमाम पे नज़र दौड़ाएं तो हमारे दिमाग के अंदर जो मेलाटोनिन का लेवल है जब वो बढ़ेगा, जैसे ही हम सोने की पोजीशन में जाएंगे, तो वो उस वक्त बनेगा जब ये अवामिल इकट्ठे हो जाएंगे। तो कद्दू का बीज इसको मुमकिन बनाता है। और उसके बाद वो तमाम स्टडीज साबित करती हैं कि जब भी हम मैग्नीशियम वाली चीज़ खाते हैं तो उससे हमारी नींद बहुत बेहतर हो जाती है। और मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है कद्दू के बीज के अंदर। तो अगर आप अपनी नींद की बेहतरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी नींद आए, तो आप कद्दू का जो बीज है या कद्दू का तेल है, पाउडर है, उसका बाकायदा इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। लेकिन क्योंकि कद्दू के इसके इस्तेमाल के साथ आपको नींद बेहतर हो जाएगी तो आप सो जाएंगे, तो उसको सोने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इस लिंक जो होता है वीडियो का वो कहीं पर शेयर कर दें और उसके बाद आप सो जाएँ। आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।